नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम आदित्यादि मत्यधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। आदित्यादि मतयश्चांग उपपत्तेः, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का छठा सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। य एवासौ तपति तमुदगीथमुपासीता। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का प्रथम वाक्य है। या एवासौ तपति, यह जो आदित्य देवता तप रहे हैं, भगवान सूर्य तप रहे हैं, तमुद्गीथम उपासीत, उनकी उद्गीथ दृष्टिया उपासना करनी चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अथवा ये जो भगवान सूर्य तप रहे हैं, इनमें उद्गीथ बुद्धि करनी चाहिए। दो प्रकार का विकल्प यहाँ प्रस्तुत किया गया। जो संशय हो रहा है, या एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीत, ये जो भगवान भास्कर तप रहे हैं, उनकी उद्गीथ दृष्टिया उपासना करनी चाहिए। अथवा ये जो भगवान भास्कर तप रहे हैं, उद्गीथ को भगवान सूर्य समझ करके उपासना करनी चाहिए। तो आदित्य में उद्गीथ दृष्टि करें अथवा उद्गीथ में आदित्य दृष्टि करें, यह संशय होता है, इसी को कह रहे हैं। इत्यादिषु कर्मांगोपासनेषु संशयः, उद्गीथ कर्म है और उद्गीथ रूपी जो कर्म है, यह भी कैसा कर्म है? तो अंग कर्म है। वही बता रहे हैं, कर्मांगोपासनेषु, उद्गीथ रूपी जो कर्म है, जो क्रतु का अंग है, उसको आश्रय लेकर के उपासनाओं में संशय है। कर्मांग विषयक, कर्मांग विषयणी जो उपासनाएं हैं, उनमें संशय है। इसमें कई उपासनाएं आई हैं। किमादित्यादिषु उद्गीथादि दृष्टि कार्या, क्या आदित्य आदि में, सूर्य आदि में उद्गीथ आदि की दृष्टि करनी चाहिए। आहोषित उद्गीथादिषु कर्मांगेषु,
आदित्यादि दृष्टि इति। अथवा उद्गीथ आदि जो कर्म के अंग हैं, उन उद्गीथादि में आदित्य दृष्टि करें। उद्गीथादि कर्मों की उपासना आदित्य दृष्टिया, आदित्य की भावना से उद्गीथ को आदित्य समझे कि ये भगवान सूर्य है, उद्गीथ कर्म जो है क्या है, भगवान सूर्य है, ऐसा समझ करके उपासना करें। अथवा आदित्य को, जो भगवान सूर्य हैं, उनको उद्गीथ समझ करके उपासना करें। इस प्रकार संशय हुआ। संशय में दो कोटि होती है। जैसे पर्वत में अग्नि का संशय हुआ, पर्वतो वह्निमान नवा, पर्वत आग वाला है कि नहीं, वह्नि वाला है कि वह्नि के अभाव वाला है। इसी प्रकार यहाँ दो कोटि हुई। अब आइए, जो संशय हुआ है, पूर्व पक्षी ने संशय किया तो कहे कि जो भी संशय हुआ है इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमारी बात सुनिए। उत्तर पक्षी ने, सिद्धांति ने कहा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। किम वक्तुम समीहते भवान, आप क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं तत्र पूर्वतनन्यायेन उत्कृष्ट दृष्टिर्निकृष्टे कर्तव्य इति नियमात् उद्गीथादीनां कर्मरूपत्वेन फलवत्वात् अफलेभ्यः आदित्यादिभ्य उत्कृष्टत्वात् आदित्यादिषु उद्गीथादिदृष्टिः इति प्राप्ते विधीयते। पूर्व पक्षी कह रहा है सुनिए, अभी पीछे का प्रतीकाधिकरण समापन की ओर गया, पूर्णता को प्राप्त हुआ। प्रतीकाधिकरण में एक सूत्र आया ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्षात्, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र था। मनोब्रह्मेत्युपासीत, ये वाक्य आया, ये प्रतीकोपासना है। तो यहाँ पर ये बात आई मनोब्रह्मेत्युपासीत, मन की उपासना ब्रह्म की दृष्टि से करें या ब्रह्म की उपासना मन की दृष्टि से करें। मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करें, ब्रह्म मान करके उपासना करें, अथवा ब्रह्म को मन मान करके उपासना करें कि ब्रह्म ही मन है, ऐसा समझ कर उपासना करें। तो वहाँ पर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने कहा ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्षात्, मन में ही ब्रह्म दृष्टि करनी पड़ेगी। मन की उपासना ब्रह्म की भावना से, परमात्मा की भावना से करनी पड़ेगी। क्यों? उत्कर्षात्, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा जो है सबसे उत्कृष्ट हैं और मन तो प्रकृति का विकार है, जड़ है। तो जड़ में चेतन जो परमात्मा है, सकल जगत के निमित्तोपादान कारण हैं, उन परमात्मा की दृष्टि मन में करनी चाहिए। उत्कृष्ट में, उत्कर्षात्, मन से परमात्मा उत्कृष्ट हैं, इसलिए उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करनी चाहिए। सामान्य नौकर है, उसको मालिक समझ लिए, भृत्य को स्वामी समझ लिए, कहे मालिक साहब बताइए क्या करें, बड़ा प्रसन्न होगा। एक अमात्य को राजा समझ लिए, राजा समझ करके व्यवहार किए, राजा साहब आप तो हमारे राजा हैं, बताइए क्या करें। तो निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि का विधान पहले किया गया है प्रतीकाधिकरण में। तो प्रतीकाधिकरण न्याय से उत्कृष्ट की दृष्टि किसमें की जाती है? निकृष्ट में की जाती है। वही बता रहे हैं, पूर्वतनन्यायेन उत्कृष्ट दृष्टिर्निकृष्टे कर्तव्य। उत्कृष्ट भावना किसमें करनी है? निकृष्टों में। लोग कहते हैं ना अपने से बड़ों का आदर करो। अरे बड़े में तो बड़े की भावना करनी ही है, अपने से जो छोटे हों उनसे काम लेना है तो उनमें उच्च भावना रखिए। कहीं काम कराना हुआ, एक साधारण क्लर्क है जो आपसे बहुत छोटा है, अब उसके पास गए, उससे ऊपर जो है उसकी भावना उसमें किए और कहे कि अरे साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं, प्रसन्न हो जाएगा। और जो मालिक है
उसको नौकर समझ लिए। मालिक में, स्वामी में भृत्य दृष्टि यदि आपने हमने किया तो महाराज भृत्य दृष्टि से उससे बातचीत करेंगे, वो असंतुष्ट हो जाएगा और कार्य को बिगाड़ देगा। ये बात है। इसीलिए जो क्षुद्र देवता हैं, यदि क्षुद्र देवताओं को भी परमात्मा की दृश्य उपासना करें तो उनकी क्षुद्रता के अनुसार जो फल मिलने वाला था वो फल नहीं मिलेगा, उत्कृष्ट फल मिलेगा। और साक्षात परमात्मा की परमात्मा समझ करके उपासना करें तब तो कहना ही क्या है। अजामिलोऽपि अगाधम किमुत श्रद्धया गृणन्। अजामिलोपाख्यान में यह बात आई कि अजामिल ने भगवान का नाम, नारायण भगवान का नाम जो नारायण उच्चारण किया, वह किसका नाम था? पुत्र का नाम था। पुत्र का नाम समझ करके उसने उच्चारण किया। कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। तो अजामिलोपि अगाधाम, बिना श्रद्धा विश्वास के अजामिल ने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया नारायण, तो भी धाम चला गया, भगवत धाम चला गया। किमुत श्रद्धया गृणन्, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं कि भगवान का यह नाम है, इसकी अनंत महिमा है। भगवान नाम की इतनी महिमा है कि जिसका वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, राम एक तापसति यतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री राम ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया, पत्नी का उद्धार किया। नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान नाम जो हैं, श्री राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, शिव नाम है, इन्होंने कोटि करोड़ों, वहाँ तो एक भगवान राम ने एक पत्नी का उद्धार किया, वह भी पत्नी किसकी है? तापस्तीय, तपस्वी की पत्नी है। गौतम जैसे दुर्धर्ष तपस्वी की पत्नी है। और भगवान के नाम ने कोटि खल कुमत सुधारी। खल दुष्ट जो जीव है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, ऐसा जो दुष्ट जीव है, उसकी जो कुमति है, बुद्धि को जीव की पत्नी कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंध में जहाँ पुरंजनोपाख्यान वर्णित है, वहाँ पर जो बुद्धि है वो जीव की पत्नी बताई गई है। तो खल जो दुष्ट जीव है, वहाँ तपस्वी हैं, यहाँ दुष्ट है। वहाँ तपस्वी एक है और यहाँ दुष्ट करोड़ों हैं। उनकी जो कुबुद्धि रूपी पत्नी है, वहाँ तो कम से कम तपस्वी ठीक है, पत्नी से अपराध हुआ। यहाँ तो पति जो दुष्ट जीव है वह भी दुष्ट है और करोड़ों की संख्या में है, और उसकी पत्नी जो कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, विषयों में ही रमण करने वाली बुद्धि है, शास्त्र और सद्गुरु और भगवान से विरुद्ध जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि को तार दिया। नाम कोटि खल कुमत सुधारी, उसको सुधार दिया। भगवान ने तारा और भगवान नाम ने सुधारा। ये है भगवान नाम की महिमा। और श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आपसे आपका नाम बड़ा है। कैसे? रामत्वत्तोधिकं नाम। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भगवान राम से, राम संबोधन है, राम त्वत्तोधिकं नाम इति मे निश्चला मतिः त्वया तु तारितायोध्या नाम्ना तु भुवनत्रयम्। हे प्रभु राम, हे श्री राम,
त्वत्तोधिकम नाम, नाम त्वत्तोधिकम, नाम आपसे अधिक है, बड़ा है, महान है। क्यों, कैसे? आप विश्वास पूर्वक कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा इति में निश्चल मति, ये मेरी निश्चल मति है, स्थिर मति है। कहे कैसे मुझसे बड़ा है? त्वया तु तारिता अयोध्या, प्रभो आपने अयोध्या वासियों को तारा। जब भगवान श्री राम साकेत धाम की ओर प्रस्थान किए तो महाराज समस्त अयोध्या वासियों को ले गए। श्री हनुमान जी महाराज संकेत कर रहे हैं। उसके बाद की बात है, त्वया तु तारिता अयोध्या नाम्ना तु भुवनत्रयम्, आपने तो केवल अयोध्या वासियों का उद्धार किया, किंतु आपका नाम तीनों लोकों को तार रहा है। पाताल भूतल व्योम, पाताल और भूतल और अंतरिक्ष, तीनों लोकों में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका उद्धार कर रहा है आपका नाम। इसलिए आपसे तो बड़ा हुआ। आपने भूतल में एक भाग विशेष में श्री अयोध्या जी हैं, और अयोध्या जी में निवास करने वाले, सरयू जी में नित्य स्नान करने वाले, आपका दर्शन करने वाले जो पुण्यात्मा हैं उनको तारा आपने। किंतु आपके नाम ने तो तीनों लोकों को तार दिया। नामना तु भुवनत्रयम्, तीनों लोकों में तो मगहर वगहर भी है, निषिद्ध क्षेत्र भी हैं जहाँ जाने को निषेध किया गया है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। अंग बंग कलिंगेषु, अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमर्हति। अंग बंग कलिंग सौराष्ट्र और मगध, ये ऐसे प्रांत हैं, ऐसे स्थान हैं कि यदि तीर्थ यात्रा के बिना जाया जाए तो पुनः संस्कार मरहति, तो पुनः संस्कार करवाना चाहिए, उपनयन आदि संस्कार पुनः करवाना चाहिए, पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। जब साधक का भजन में मन न लगे, कुछ विक्षेप होने लगे, तो उसे समझना चाहिए कि अपने अंदर कोई अशुद्धि प्रविष्ट हो चुकी है। उस समय पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोघृत और गोमूत्र, गोबर, गोघृत, गोदुग्ध और गाय का दही, ये 5 वस्तुएं मिला करके इनका प्राशन करना चाहिए। इसको कुछ अंदर लेना चाहिए। अब उसमें गोबर की मात्रा कम हो, गोमूत्र की मात्रा भी, ये नहीं कि सब बराबर मिला दो, खाया ही ना जाए। ये 5 को मिला करके तो महाराज हड्डियों में निवास करने वाले जो पाप हैं, अस्थिगत जो पाप हैं, विधिपूर्वक पंचगव्य बनाया जाए तो अस्थि में निवास करने वाले जो पाप हैं उनका भी प्रक्षालन होता है, उनका भी प्रक्षालन सद्यः होता है। और यदि मंत्र नहीं आता है तो भगवान नाम का उच्चारण करते हुए मिलावें तो भी पाप प्रक्षालन होगा। भगवान नाम की तो अनंत महिमा है। पंचगव्य के बिना ही भगवान नाम कल्याणकारक हो जाता है, किंतु वह वेदोक्त मंत्र पंचगव्य बनाए बिना स्वतः कार्यकारी कार्य का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। अस्तु, तो ये बतलाया गया कि भगवान नाम उत्कृष्ट है, भगवान की अपेक्षा भी भगवान नाम उत्कृष्ट है। ये श्री हनुमान जी महाराज ने कहा। तो कह रहे हैं कि उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में की जाती है। और एक बात बताएं,
भगवान नाम श्रुति और स्मृति में कहे गए प्रायश्चित्तों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। भगवान नाम महाराज श्रेष्ठ है। क्यों? वेदोक्त जो प्रायश्चित्त हैं अथवा स्मार्त जो प्रायश्चित्त हैं, ये जिसके लिए विधान किए गए हैं उसी पाप का प्रणाश करेंगे। बड़ा प्रायश्चित्त बड़े पाप के लिए है, बड़ा प्रायश्चित्त बड़े पाप के लिए है, छोटा प्रायश्चित्त छोटे पाप के लिए है। छोटा प्रायश्चित्त करेंगे तो बड़ा पाप नष्ट नहीं होगा, और बड़ा प्रायश्चित्त छोटे पाप के लिए कोई करना नहीं चाहेगा। किंतु भगवान नाम महाराज, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, उन सभी पापों को नष्ट करता है। श्रौत और स्मार्त प्रायश्चित्तों में एक बात है कि एक प्रायश्चित्त एक ही पाप को नष्ट करेगा। भगवान नाम आज तक जितने पाप किए गए हैं उन सभी पापों को नष्ट करेगा, उन सभी पापों को नष्ट करेगा, केवल प्रारब्ध को छोड़ करके। भगवान नाम कौमुदीकार ने कहा, यदि प्रारब्ध का भी विध्वंस करने की कोई साधक इच्छा करता है तो उसे संकल्प लेना पड़ेगा कि मदीयाः प्रारब्धा अपि नश्यन्तु, मेरे प्रारब्ध भी नष्ट हो जाए। तो प्रारब्ध को भी भगवान नाम नष्ट कर सकता है। ये भगवान नाम में अपरिमित महिमा है। श्रुति और स्मृति में जो प्रायश्चित कहे गए हैं उसके अधिकारियों का विधान है। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, तरति ब्रह्म हत्याम तरति सर्वं पापमानम तरति ब्रह्म हत्याम योऽश्वमेधे न यजते। ये लीजिए वेद का वाक्य। संपूर्ण पापों से मुक्त होता है, ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है जो अश्वमेध याग का अनुष्ठान करे। अब अश्वमेध याग का अनुष्ठान ब्राह्मण नहीं कर सकता है, वैश्य नहीं कर सकता है, क्षत्रिय ही कर सकता है। शूद्र तो कथमपि नहीं कर सकता है इस प्रकार का कोई याग, क्योंकि उपनयन नहीं हुआ है। वेद विद्या में अधिकार न होने से, गुरुमुख से वेद मंत्र सुना नहीं है, इसलिए वह अधिकारी नहीं है। किंतु भगवान नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ तक कि चांडाल हो, स्वपाक जो कुत्तों को पकाकर खाता है, वह भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो सद्यः पवित्र हो जाता है। भगवान नाम को मारण, मोहन, उच्चाटन सब कुछ कहा गया है। एक साधारण मंत्र जो मोहन मंत्र है, वशीकरण है, एक सामान्य स्त्री को अपने वश में कर सकता है। उच्चाटन मंत्र एक सामान्य व्यक्ति को भगा सकता है। आकर्षण मंत्र एक सामान्य स्त्री या पुरुष का आकर्षण कर सकता है, किंतु भगवान नाम तो अनंत असीमित शक्ति संपन्न है। इसलिए अकृष्टि कृतचेतसां सुमहतां उच्चाटनं चाम्हसाम् आचाण्डालमूकलोकसुलभं वश्यं च मुक्तिस्त्रियः नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते मंत्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं चाम्हसाम् आचाण्डालममूकलोकसुलभो वश्यं च मुक्तिस्त्रियः नो
दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते मंत्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः। भगवान नाम किसका आकर्षण, किसका वशीकरण है, ये बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुख संहिता का वाक्य है। यहाँ पर श्री राम नामात्मका के जगह जीव गोस्वामी प्रभृति ने श्री कृष्ण नामात्मका रख दिया है अपनी तरफ से। ये बात ध्यान दे करके समझनी चाहिए। श्री राम नामात्मका ही पाठ है वहाँ। आकृष्टे कृतचेतसां सुमहतां, जो महान हैं, कृतचेता हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, संपूर्ण संसार से जिन्होंने अपने मन को खींच लिया है, ब्रह्मलोक तक के फलों से जिनका वैराग्य है, ऐसे जो महात्मा हैं, विमलात्मा हैं, अमलात्मा हैं, ऐसे लोगों का आकर्षण है। आकृष्टि माने आकर्षणम। नाम जप आरंभ करें, नियमतः नाम जप करें तो हनुमान जी महाराज का सानिध्य हो जाएगा, स्वयं सुनने आएंगे। नियम से कोई करे तो उच्चाटनम चामहसाम, सुमहताम का अन्वय यहाँ पर भी है। बड़े बड़े जो पाप हैं उन पापों का उच्चाटन मंत्र है यह। राम नाम का जप करें, संकीर्तन करें तो महाराज पाप रूपी पक्षियों का उच्चाटन हो जाता है, भग जाते हैं। जिसका उच्चाटन होगा एक जगह रुक नहीं सकता, भगेगा। क्या अच्छा। और कहते हैं वश्यम च मुक्ति स्त्रियः, मुक्ति रूपी स्त्री, सामान्य स्त्री नहीं जो संसार में बंधी है, स्वयं मुक्ति रूपिणी जो स्त्री है उसका वशीकरण है। भगवान श्री राम का नाम जो जपते हैं तो मुक्ति रूपी स्त्री उनके वश में हो जाती है। वश्यम च मुक्ति स्त्रियः, कहे तब तो ये बड़ा दुर्लभ होगा। राम नाम कहते नहीं, दुर्लभ नहीं है। आचांडालमूकलोक सुलभम, आचांडालम अमूकलोक सुलभम, चांडाल पर्यंत जो अमूक हैं, जो मूक नहीं, जिनकी जिह्वा काम कर रही है, ऐसे संपूर्ण प्राणियों को सुलभ है। आचांडालमूकलोक सुलभो वश्यम च मुक्ति स्त्रियः, मुक्ति रूपी स्त्री को वश में करने वाला है। कहे तब तो दीक्षा लेनी होगी, दक्षिणा देनी होगी, पुरस्चरण करना होगा, क्योंकि मंत्र बिना पुरस्चरण के काम नहीं करता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं नो दीक्षा, यदि राम नाम जपना है तो दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। न च दक्षिणाम, दक्षिणा जब दीक्षा की आवश्यकता नहीं तो दक्षिणा की कोई बात ही नहीं है। न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते, और पुरस्चरण की भी किंचित भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ी भी आवश्यकता नहीं पुरस्चरण की। कहे फिर कैसे कार्य करेगा? कहते हैं मंत्रोऽयं रसना स्पृगेव फलते, ये मंत्र जो है श्री राम नामात्मका, श्री राम नाम का जो मंत्र है यह तो रसना के स्पर्श से ही अपना फल देने लगता है। रसना से स्पर्श हुआ, रसना से जीव के द्वारा भगवान के राम नाम का उच्चारण हुआ कि फल देना शुरू हो गया। आकर्षण भी है, उच्चाटन भी है और वशीकरण भी है। ये तो भगवान नाम तो उत्कृष्ट है ही, भगवान नाम उत्कृष्ट है। इससे भी द्योतित हुआ कि भगवान से भगवान नाम श्रेष्ठ है। भगवान के सौंदर्य को देख करके शूर्पणखा मोहित हो गई। शूर्पणखा का वशीकरण हुआ, शूर्पणखा पीछे पीछे पड़ी भगवान के। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट करके भगाया। यदि भगवान नाम का जप हो तो मुक्ति रूपी स्त्री वश में हो जाती है। मुक्ति रूपी स्त्री आगे पीछे डोलती रहती है। ये है, इसलिए भगवान नाम भगवान की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं यहाँ पर
कि उत्कृष्ट की दृष्टि किसमें की जाती है? निकृष्ट में की जाती है। निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि का विधान है, उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि नहीं करनी चाहिए, ये बतलाया। इसलिए आदित्यादि, अब उद्गीत जो है उत्कृष्ट है आदित्य सूर्य से। कहे कैसे? कहे उद्गीत एक कर्म है, तो प्रधान जो कर्तृ है उसका ये उपकारक है। कर्म होने से प्रधान कर्तृ का ये उपकारक बनेगा। कर्म है, क्रिया रूप है, तो प्रधान कर्तृ का उपकारक बनेगा। आदित्य सूर्य आदि ये सिद्ध पदार्थ हैं, क्रिया रूप है नहीं, तो ये कोई उपकार कर नहीं सकते हैं। इसलिए कर्म रूपत्वेन फलवत्वात्, कर्म रूप होने से फल वाला है। क्या फल वाला है? फलवत् सन्निधा व फलम तदंगम, फलवान जो मुख्य कर्म है उसके समीप पठित जितने भी अंग कर्म हैं उनका कोई फल नहीं होता है, केवल प्रधान के उपकारक होते हैं। इसलिए समझ उपकारक है, क्रिया रूप होने से उपकारक है, और आदित्यादि उपकारक नहीं है। इसलिए आदित्यादि की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसलिए आदित्य जो निष्फल आदित्यादि है उनमें सफल माने फल को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करने वाले उद्गीतादि की दृष्टि करनी चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्ध पदार्थ आदित्य है, जैसे पलाश काष्ठ है। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। काष्ठ की, पलाश काष्ठ की जिसकी जुहू होती है वह आपकी का श्रवण नहीं करता है। तो पलाश काष्ठ से जुहू बनी। अब क्रिया का आश्रय लिए बिना, यज्ञ में क्रिया का आश्रय लिए बिना पलाश काष्ठ स्वरूपतः उपकारक नहीं हो सकता है। अनारभ्याधीत है पर्णता। इसलिए इसकी जो फलश्रुति है न स पापम श्लोकम शृणोति, वह पाप श्लोक, पाप श्लोक माने अपकीर्ति, अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। तो कहा गया कि नहीं, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, फलवान के समीप जो उसका अंग होता है वह अफल होता है। तो इसका अपाप श्लोक श्रवण जो है, यह अपकीर्ति का श्रवण जो है, अपकीर्ति श्रवणाभाव, इसका फल नहीं माना गया ना, वो उपकारक है। इसी प्रकार कर्म रूप होने से उद्गीतादि प्रधान कर्म के उपकारक हैं। आदित्यादि सिद्ध पदार्थ हैं, पर्णता जब तक क्रिया का आश्रय नहीं लेगी तब तक उपकारक नहीं हो सकती है। सिद्ध द्रव्य है पलाश काष्ठ, इसी प्रकार आदित्यादि सिद्ध द्रव्य हैं, ये स्वतः उपकारक नहीं हो सकते हैं। इसलिए उपकारक जो उद्गीतादि कर्म है उनकी अपेक्षा ये न्यून है। इसलिए आदित्य में उद्गीतादि की दृष्टि करनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इति प्राप्ते विधीयते, ऐसा पूर्व पक्ष जब प्राप्त हुआ तो कह रहे हैं अभिधीयते। क्या बतला रहा हूँ? सिद्धांत बतला रहा हूँ। भगवान बादरायण सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। आदित्यादि मतयश्चांग उपपत्तेह, आदित्यादि मतयश्च। अब चा शब्द कहते चोवधारणार्थक, चा शब्द अवधारणार्थक है, निश्चयार्थक है कि अब निश्चय कर लीजिए। कर्मांग उद्गीतादौ आदित्यादि मतयो दृष्टयः एव कर्तव्याः। आया ना, आदित्यादि मतयः अंगे। कहते हैं कर्मांग जो उद्गीत आदि हैं उनमें आदित्यादि दृष्टि ही करनी होगी। उद्गीत जो कर्म है उसमें आदित्य दृष्टि करनी होगी। उद्गीत कर्म का अनुष्ठान आदित्य भगवान सूर्य की भावना से करना होगा। यहाँ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पूर्व पक्ष समझ करके कि आदित्य छोटे हैं उद्गीत बड़ा है, सब गड़बड़ हो जाएगा।
करें कर्मांग जो उद्गीत है उसमें भगवान सूर्य की दृष्टि करनी चाहिए। भगवान सूर्य की दृष्टि रख करके उसकी उपासना करें, उस कर्म को करें। गीत आदि में आदित्य दृष्टि रखनी है। उद्गीत आदि कर्म में आदित्य की भावना करते हुए उसे संपादित करें। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि उद्गीत कर्म है, क्रिया रूप है, तो वह उपकारक है। आदित्य आदि सिद्ध द्रव्य हैं, सिद्ध पदार्थ है या उपकारक हैं, तो इसलिए उद्गीत की दृष्टि आदित्य में करनी चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, जो क्रतु है, क्रतु का अंग कर्म जो उद्गीत है, उद्गीत में आदित्यादि दृष्टि करनी होगी। कुतः कहे क्यों? उपपत्ते है, कहते हैं ऐसा करने से ही उपपत्ति होगी। यथा प्रोक्षणादिना संस्कृतेषु व्रीह्यादिषु प्रकृतेन कर्मणा अपूर्व रूपम फलमुत्पद्यते। कहते देखिए, व्रीहि है और यो है। व्रीहि और यो, व्रीहि से पुरोडास बनाया जाए यज्ञ में, चाहे यौ से, जौ से, तो विकल्प है वहाँ। यदि आपने व्रीहि चावल को चुना या जौ में, दो में जिसको चुना, जीवन पर्यंत उसी को लेना पड़ेगा। नहीं कि आज चावल से बना लिए तो अब अगले वर्ष कोई यज्ञ करें तो उसमें जौ का बना ले, ऐसा नहीं चलता है। यह कर्मकांड है, अत्यंत सूक्ष्म है। जीवन में आप स्वतंत्र हैं कि पहली बार आप चाहे जौ को चुने चाहे चावल को चुने, व्रीहि को, धान को। अब भूसी उसी निकालनी पड़ती है, तो उसका प्रोक्षण करना पड़ता है। यथा प्रोक्षणादिना संस्कृतेषु व्रीह्यादिषु प्रकृतेन कर्मणा अपूर्व रूपम फलम उत्पद्यते। कहते हैं प्रोक्षण संस्कार है। आपने देखा होगा, और नहीं देखे हों तो मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर आप सोते हैं, जिस कक्ष में आपका निवास है, जब स्नान करके आएं तो हाथ में थोड़ा जल लेकर के उसको चारों तरफ छिड़कना चाहिए। ये प्रोक्षण हो गया। इस प्रकार जब छिड़क देंगे तो जितनी अशुद्धि है सब दूर हो जाएगी। जरूर छिड़कना चाहिए। जहाँ भोजन किए, किसी बिस्तर पर बैठ करके, किसी आसन पर, दरी पर बैठकर भोजन किया तो उस पर भी जल छिड़कना चाहिए, वो शुद्ध हो जाएगा। प्रोक्षण, अब प्रोक्षण संस्कार है व्रीहि का। धान लाए, वैसे कूटना शुरू कर दिए। बाजार से चावल लाए और वैसे बनाना शुरू कर दिए। लोग चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, और हिमालय में उनके घर का चावल होता है तो धोते नहीं हैं, कहते तो घर का है। उत्तर काशी आदि में तो जिस प्रकार प्रोक्षण संस्कार व्रीहि का किया गया, धान लाए उसको प्रोक्षण किया गया, पवित्र किया गया। अब उसकी भूसी उसी निकाल करके पुरोडास इत्यादि बनेगा। जो भी कार्य होगा तो उससे अपूर्व उत्पन्न होगा। कौन फल उत्पन्न होगा? अपूर्व फल उत्पन्न होगा। जो प्रधान कर्म से फल उत्पन्न होने वाला है, एक तो अंगापूर्व होता है, अंग से भी अपूर्व होता है, अंग से अंगापूर्व। तो अंगापूर्व जो होगा, स्वतंत्र फल नहीं है इसका। इसका जो अपूर्व होगा वह प्रधान कर्म से जो अपूर्व उत्पन्न होने वाला है उसमें सहयोगी होगा। अब प्रधान कर्म से जो अपूर्व उत्पन्न होगा वह फल का जनक होगा। ये है, कहते हैं जैसे प्रोक्षण संस्कार कर दिया गया, हाथ में जल लेकर छिड़कना इत्यादि संस्कार है, इस प्रकार संस्कार विशिष्ट जो व्रीहि है उससे जब आगे कार्य होगा तो जाकर के क्या होगा? अपूर्व की निष्पत्ति होगी। और यदि जल छिड़का छीटा नहीं दिए, हवन सामग्री है, साकल्य है,
धो ना सकें तो कम से कम छींटा ही दे दीजिए। किसी आसन पर बैठकर भोजन करना है तो जल का छींटा दीजिए। प्रोक्षण संस्कार अत्यावश्यक है। मार्जन का ही एक प्रकार का रूप है, ये आप समझ लीजिए। इस प्रकार प्रोक्षण संस्कार से संस्कृत हो करके व्रीहि आदि से अपूर्व रूप फल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार तथा आदित्यादि देवता दृष्टिभिः संस्कृतेषु कर्मांगेषु उद्गीथादिषु प्रकृतस्य कर्मणः फलाधिक्य लक्षण समृद्धिरुत्पद्यते। कहते ऐसे ही जब हम उद्गीथादि कर्मों में आदित्यादि की दृष्टि करेंगे, उद्गीथ कर्म का संपादन भगवान सूर्य उद्गीथ है ऐसा समझ करके करेंगे तो महाराज उद्गीथ का फल क्या होगा? फलाधिक्य लक्षणा समृद्धि, समृद्ध होगा कर्म। जो प्रधान कर्म है वह समृद्ध हो जाएगा। और कोई प्रतिबंधक कर्म जब आएगा तो उसको प्रतिबंधक कर्म के द्वारा रुकावट बाधा उपस्थित होने नहीं देगा और स्वयं फल दे देगा। ये है जो भगवान नाम जप करते हैं, मंत्रार्थ का चिंतन नहीं करते हैं, भगवान में मन की एकाग्रता नहीं करते हैं, जीभ से राम नाम जपते हैं, मन से विषयों का चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत समय में भगवान नाम का प्रभाव दिखता है। जो भगवान नाम का जप करते हैं और मन से मंत्रार्थ का भी चिंतन करते हैं, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो उन्हें रोमांच, वाणी का गदगद होना, ये सब लक्षण शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। अस्तु, वही बतला रहे हैं कि आदित्यादि देवता की दृष्टि से उद्गीथादि कर्म जो हैं, अंग स्वरूप जो कर्म हैं, उद्गीथादि आदित्य दृष्टि करेंगे, उसमें आदित्य की भावना, सूर्य की भावना करते हुए उसका अनुष्ठान करेंगे तो समृद्धि, फलाधिक्य लक्षणा समृद्धि, अधिक फल मिलेगा, सद्यः फल मिलेगा। फलाधिक माने शीघ्र फल मिलेगा, ये बता रहे उत्पद्यते। आदित्यादि देवताराधनेन कर्मणां फलजनकत्वम् अन्यथा न इति। कहते हैं आदित्यादि देवताओं के आराधन से ही कर्मों में फल जनकता है, उसके बिना नहीं है। आदित्यादि देवताराधनेन कर्मणां फलजनकत्वम्। आदित्य भगवान सूर्य की उपासना करें। जैसे सूर्य उपास्थान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो जब संध्या वंदन करते हैं तो संध्या वंदन के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जैसे आदित्यादि देवता हैं, संध्या कर्म है, संध्या कर्म में प्राणायाम मुख्य है और सूर्य को अर्घ्य देना मुख्य है, सूर्योपास्थान मुख्य है। तो सूर्योपास्थान होगा, भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो ब्रह्म तेज बढ़ेगा। गायत्री जप करेंगे, भगवान सूर्य का ध्यान करें अथवा परमात्मा का ध्यान करें तो महाराज उसके द्वारा होगा। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत स्थापित किया गया है कि वायुर्वै छेपिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामिनी देवता है। और फिर आगे बताया गया कि वायु देवता ही इसे फल प्रदान करते हैं। तो देवता फल प्रदान करते हैं, तो जैसे आदित्य देवता हैं, ये फल को समृद्ध बनाने में सहयोगी होंगे जब आदित्य की भावना उद्गीथ आदि कर्मों में करेंगे, आदित्यादि की भावना, तभी फल समृद्ध होगा, अन्यथा फल नहीं हो सकता है। अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अतः आदित्यादि दृष्टिरेव उद्गीथादिषु इति। इसीलिए उद्गीथ आदि जो कर्म रूपी अंग हैं उनमें आदित्यादि दृष्टि का विधान है। आदित्यादि दृष्टि, भगवान सूर्य की दृष्टि से उद्गीथ कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो क्रतु का जो फल है वह उस फल में कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं होगा। देवता प्रधान होते हैं।
इस प्रकार आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आदित्यादि मत्यधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।